जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी पुलिस आरडब्ल्यूए ऑफलाइन मॉक टेस्ट का मॉडल पेपर 12 करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। स्टूडेंट अगर अंतिम समय में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो साथियों ये मॉडल पेपर सभी जरूर कंप्लीट कर लेना। पूरा मॉडल पेपर देख कर जाना स्टूडेंट, तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा। आज हम 12 मॉडल पेपर कर रहे हैं, पिछले 11 मॉडल पेपर कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंटों ने नहीं देखा जाकर जरूर देख लेना। यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से चैलेंज रोल प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ से हम मॉडल पेपर 12 अपना शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट, जिसमें हम हिंदी प्लस जीके जीएस और सभी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो रोज की तरह स्टूडेंट हम हिंदी से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? स्टूडेंट ये आपको जीके जीएस का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हिंदी के सेक्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। आरडब्ल्यूए ऑफलाइन टेस्ट ये है। तो ये आपका 343 और 351 में दिया गया है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख। अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सभी प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। सभी क्वेश्चंस की जो भी आपको मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, 2 सेकंड में आपको उत्तर कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन वर्ड जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जल्दी से उत्तर पहचान कर कमेंट करेंगे। तो हाँ जो स्टूडेंट यहाँ पर है वो आपका अंतस्थ नहीं है, याद रखेंगे। अंतस्थ आपके यारा ला बा होते हैं, हाँ नहीं होता है। अगला देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर पहचानिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का ये अर्थ क्या होगा? अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, काम न जानना, अकेला आदमी बड़ा काम करने में सक्षम नहीं होता है, काम के प्रति कुशल नहीं होना। राइट आंसर पहचानेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अकेला आदमी बड़ा काम करने में सक्षम नहीं होता है। लोकोक्ति का जो स्टूडेंट अर्थ होता है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन मुहावरे का थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्द पहचानिए। धरती, ग्रहणी, तिनका, दाहिना। जल्दी से तत्सम शब्द पहचान कर बताइए। तो ग्रहणी जो है स्टूडेंट आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। कौन सा ग्रहणी है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तद्भव और तत्सम का युग्म जो है सही नहीं है, पहचानिए स्टूडेंट कौन सा युग्म सही नहीं है? पौत्र, पुत्र, ये आपका यहाँ पर गलत है, यही हमारा सही जवाब होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिसका मुझे भय था वही हुआ। वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य है, नकारात्मक है? जिसका मुझे भय हुआ वही हुआ। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट ये किस तरह का वाक्य है? तो ये आपका मिश्र वाक्य है, जहाँ पर जो जिसका इस तरह के शब्द आते हैं तो वो आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये पहचान आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से मीन का पर्यायवाची कौन सा है? मत्स्य, विभावरी, सिखी या फिर सहायक? जल्दी से बताइए मीन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो मीन का पर्यायवाची आपका मत्स्य का मीन होता है, याद रखेंगे। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और आंसर बताइए फटाफट से। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। जागृति का जो है विलोम कौन सा है? इनमें से जागृति का विलोम चुनिए स्टूडेंट। तृप्ति, सुसुप्ति या स्तुति या फिर निवृत्ति? जल्दी से बताएंगे जागृति का विलोम कौन सा होगा? तो याद रखेंगे सुसुप्ति जो है जागृति का विलोम होगा। थोड़ा सा ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे स्टूडेंट। आप इसे याद कर लीजिए, अगर आप इसको नहीं पता था आपको तो जरूर याद कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कुल, कूल, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? कूल और कुल का श्रुतिसम भिन्नार्थक पहचान कर जल्दी से बताइए स्टूडेंट। तो इनका श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा? कुल मीन्स आपका वंश होता है और कूल मीन्स किराना होता है। कुल का जो अर्थ होता है वंश होता है और कूल किनारा होता है, तो सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द चपला का अनेकार्थी नहीं है? इनमें से चपला का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? पार्वती, लक्ष्मी, स्त्री, बिजली। तो चपला का इनमें से अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पहचान कर जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। पार्वती जो है वो आपका चपला का अनेकार्थी नहीं है। लक्ष्मी, स्त्री, बिजली, ये सभी आपके चपला के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। पक्षपाती, पक्षघाती, विपक्षी या फिर द्विपक्षी?
जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट क्या एक शब्द होगा, तो इसके लिए विपक्षी एक शब्द होगा, विरोधी का वाक्यांश के लिए एक शब्द विपक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। 3 गलत हैं। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होंगे। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट कौन सा एकदम सही जवाब होगा। एकदम सही आंसर पहचानिए, तो एकदम सही आपका आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, यही एकदम सही है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा बिल्कुल गलत है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा ये भी गलत है, होंगे ये भी गलत है, तो आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा या फिर दीक्षा, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, जल्दी से पहचानिए और उत्तर कमेंट करिए। तो दीक्षा जो है वो आपका सही बर्तनी वाला शब्द होगा, एकदम सही बर्तनी ऐसा ही लिखा जाता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है कौन से वाक्य में हुआ है। अपनों को क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, आज अपमान कहाँ है। जल्दी से बताएं आज अपनापन कहाँ पर है स्टूडेंट, तो इसमें से बताइए निजवाचक का जो प्रयोग हुआ है वो कौन से वाक्य में हुआ। तो निजवाचक का प्रयोग जो स्टूडेंट निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो कौन से वाक्य में हुआ है, जल्दी से बताएंगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, आप भला तो जग भला। लेकिन मुझे यहाँ पर स्टूडेंट यह मेरी पुस्तक है, इसमें भी तो निजवाचक सर्वनाम ही लग रहा है, लेकिन अंकित भाटी ने सर ने जो आंसर दिया है वो आपका इसमें सी दिया है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द स्टूडेंट कौन सा है, इनमें से कोयला, साहस, सूरज या फिर विद्यार्थी, द्रव्यवाचक कौन सा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द आपका यहाँ पर जो है कोयला है, कौन सा है, कोयला यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। गुरु का वचन बदलिए स्टूडेंट, गुरु, गुरुजी, गुरुओं या फिर गुरुजन, वचन बदलना है। गुरु अभी एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन करना है इसको, तो बहुवचन गुरु का क्या होगा, गुरु का बहुवचन हमेशा गुरुजन होता है, याद रख लीजिए। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुरुजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, ऐसा कौन सा शब्द है। तार, वार, धार, हार, स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द वो स्टूडेंट आपका हार है, कौन सा है, हार। एक तो हार गले वाला होता है, हार वो पुल्लिंग में आता है। एक हार जो किसी भी चीज़ में आप हार गए, कोई मैराथन में हार गए तो वहाँ पर आपकी हार हो गई, हार हुई, तो वहाँ पर स्त्रीलिंग लगेगा, और जो गले वाला हार होता है वो आपका पुल्लिंग बन जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखेंगे इस तरह से, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ से कई आम गिरे में निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, पेड़ से आम गिरे या पत्ते गिरे, यहाँ पर अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, तो अपादान कारक होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य पहचानिए, कर्म वाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से खाया नहीं जाता है, राम से चला नहीं जाता है, सीता से चला नहीं जाता है, ये सब आपके भाववाच्य होते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भाववाच्य में आते हैं। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक या फिर नाम धातु। मच्छर भिनभिनाते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, बकरी मैती है, कुत्ता भौं भौं करता है। इस तरह की जो स्टूडेंट क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे आपका नाम धातु क्रिया कहा जाता है। कौन सी, नाम धातु क्रिया, याद रखेंगे, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, अभी गा रही है, काम पूरा नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल है। तो राइट आंसर बताइए, क्या काम पूरा हो चुका है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। गीत गाना, अभी लता मंगेशकर गीत गा ही रही हैं स्टूडेंट, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा, तो सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। निम्नलिखित में से विभाजक समानाधिकरण
जो समुच्चय बोधक है कौन सा है? अतएव, किंतु, एवं, किंवा कौन सा है जो साथियों विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें आपका किंवा जो है वो आपका विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? महत्व, महत्व, लाघव, लघुता। विशेषण पहचानिए और कमेंट करिए फटाफट से। तो महत्व जो है आपका यहाँ पर एक विशेषण शब्द है। कौन सा है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपका पीछे होता है शब्द में, जल्दी से बताइए प्रत्यय इसमें कौन सा है, पहचानिए। तो इसमें आपका प्रत्यय इम होगा। कौन सा? स्वर्णिम में आपका इम प्रत्यय आएगा। कौन सा? इम प्रत्यय है। तो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? संग्राम में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करिए। कौन सा है स्टूडेंट? जल्दी से बताइए स्टूडेंट सही जवाब इसमें। तो आपका संग्राम में आपका सम अलग हो जाता है, ये अंग की बिंदी जो है वो आपका माँ बन जाती है, आधा माँ बन जाती है, प्लस इसमें ग्राम तो अलग है ही, तो सम ग्राम हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26 देखिए और उत्तर पहचानिए जल्दी से। भूल सुधारने अथवा में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? भूल सुधारने अथवा में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे इसमें से कौन से कोष्ठक का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इसमें आपका भूल सुधारने या फिर अथवा त्रुटि दिखाने के लिए इस कोष्ठक का उपयोग होता है, याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? बधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट क्या होगा इसका संधि विच्छेद। तो बधूधन उत्सव होगा। बधूत्सव का संधि विच्छेद बधूधन उत्सव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चरण कमल में समास है, चरण कमल में कौन सा समास है? पहचानिए। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व है। कौन सा समास है चरण कमल में? तो आपका कर्मधारय होगा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की जो की जाती है स्टूडेंट, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। राम को रूप निहारित जानकी कंगन के नग की परछाई पंक्ति में कौन सा रस है? रस पहचानिए कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार रस है क्या स्टूडेंट? जी हाँ, बिल्कुल श्रृंगार रस है। राम को रूप निहारित जानकी कंकन के नग की परछाई, तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद बचाएंगे इन पंक्तियों में कौन सा है? तो इसमें आपका दोहा छंद होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, दोहा छंद है। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अनुप्रास अलंकार है? ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ता वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है बार बार स्टूडेंट, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान सरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मान सरोवर जो है किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मान सरोवर आपका मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार गया। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार गया किसको? दया प्रकाश सिन्हा, अमरकांत, बद्री नारायण या फिर गोविंद मिश्रा को। किसको मिला है साथियों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार? तुमड़ी के शब्द के लिए। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बद्री नारायण को मिला है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पद्मावत किसकी रचना है? जल्दी से बताएंगे पद्मावत जो है किसकी रचना है? कबीर की है, सूरदास, जायसी या फिर तुलसीदास? जल्दी से बताएंगे किसकी रचना है पद्मावत? पद्मावत आपकी रचना स्टूडेंट पहचानेंगे तो ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए स्टूडेंट, और आपको गद्यांश दिया गया है और पढ़कर इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है, यह भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है, वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सकें। स्व को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कारों को सद सकते हैं। उसके लिए आत्मतोषी और
अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प एक तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीराफाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला, न धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका गद्यांश है, आगे और भी है। रहते इसका फल यह है कि आज शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसके बराबर उसे कुरेदता रहता है और उसके अहं को अकसाता रहता है। तो ये पूरा गद्यांश है, उसमें दिए गए प्रश्नों का आप उत्तर छांटिए स्टूडेंट। आधुनिक शिक्षा में हमें अपने बल से वंचित रखती है, क्योंकि जल्दी से बताएंगे क्यों बल से वंचित रखती है। विषयों की सूचना मात्र देती है, वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है। विषयों का सूची पत्र तैयार करती है, विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। तो इसका सही जवाब आपका है विषयों की सूचना मात्र देती है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला 36 पहचानिए। समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से पूर्णता जोड़ता है, व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है, स्व को पर का अनुवर्ती बनाता है, मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। जल्दी से बताएंगे 36 का कौन सा सही जवाब होगा स्टूडेंट। तो इसमें आपका व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है, यही बिल्कुल सही जवाब है। संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक मनुष्य महत्व दे, किसे महत्व दे? पराविद्या से अपराविद्या को, परालंबन से स्वावलंबन को, निज से पर को, लोक से परलोक को। तो इसका सही जवाब होगा आपका निज से पर को महत्व दे, किसे? निज से पर को। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। यहाँ आपके हिंदी के 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार स्कोर कमेंट कर देना हिंदी में आपका स्कोर कितना आया है। अगर 25 प्लस क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपकी तैयारी एवरेज एकदम सही है। आपको और ज़्यादा बूस्ट करना चाहिए, 30 प्लस पहुँचना है। तो साथियों आप डेली क्लास लेते रहेंगे। आगे चलिए स्टूडेंट, जीके जीएस का भी देख लीजिए, उसके बाद ओवरऑल आप स्कोर कमेंट करना लास्ट में स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो आपका अनुच्छेद 84 है। अनुच्छेद 84 जो है आपकी अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता जो है निर्धारित करता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। हिंदी का स्कोर यहाँ पर कमेंट कर देना, जीके जीएस का अंत में करना। ओवरऑल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? पहली बार भगवान बुद्ध जो है कौन से स्तूप पर अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो वो आपके चौखंडी स्तूप में मिले थे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चौखंडी स्तूप पर। कालिदास के मालिक विकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र का जो पुत्र था कौन था? पुष्यमित्र, कनिष्क, बिंदुसार, अशोक। राइट आंसर आप जल्दी से बताएंगे। पुष्यमित्र आपका सही जवाब हो जाएगा। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? किसके लिए ये दायर किया गया था? जल्दी से बताएंगे किसके खिलाफ दायर किया गया था? तो वटुकेश्वर दत्त के पर यह मामला दायर किया गया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे भारत का रूर क्यों कहा जाता है? कोयला और लौह अयस्क से किसके लिए कहा जाता है? कोयला और लौह अयस्क के लिए कहा जाता है। ए राइट आंसर होगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका आगे चलिए स्टूडेंट, आपका 44 का भी आंसर कमेंट करिए। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा जो तेल शोधन कारखाना है भारत में कौन सा है? जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है वो आपका बड़ोदरा है, IOC है, याद रखेंगे। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। हवा की नमी को मापता है कौन सा? हवा की नमी को मापता है
आर्द्रता मापी माइक्रोमीटर या फिर थर्मामीटर या फिर हाइड्रोमीटर। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आपको गलत दिख रहा होगा, एक दो क्वेश्चन ये थोड़े से हो गए हैं, उसमें सही से नहीं दिए थे स्टूडेंट, इसलिए। तो यहाँ पर जो है आर्द्रता मापी जो है वो हवा की नमी को मापता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे 46 स्टूडेंट देखिए और आंसर कमेंट करिए। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में अपनाया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा था कौन सी योजना में अपनाया गया था? तो ये आपका नारा स्टूडेंट याद रखेंगे 5वीं योजना में अपनाया गया था। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा के बारे में बताइए स्टूडेंट। राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा आपका कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, इसको आपका राजस्व घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा भी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नरसिम्हा समिति का संबंध किस सुधार से है? नरसिम्हा समिति जो है उसका संबंध कौन से सुधार से है? तो इनका सुधार स्टूडेंट आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की जनगणना कौन करता है? जीडीपी की जनगणना जो है भारत में कौन करता है? जीडीपी की जनगणना भारत में कौन करता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो भारत में जीडीपी की जनगणना स्टूडेंट आपका राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ करता है। भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बना है? पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य याद रखेंगे आपका सिक्किम होगा। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? कौन सी विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसे कहते हैं को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जो दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए और आंसर बताइए। छपेली नृत्य करते समय नर्तक के हाथों में क्या होता है? छपेली नृत्य करते समय नर्तक के हाथों में क्या होता है? तो छपेली नृत्य करते समय नर्तकों के हाथों में रुमाल और दर्पण यानी कि शीशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निशानेबाज महराज अहमद खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध आपका बुलंदशहर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 55 देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? इन कुंजियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए एक बार फिर बताइए आंसर। तो इन सभी कुंजियों को स्टूडेंट आपका फंक्शन की कहा जाता है। क्या? फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 और आंसर कमेंट करिए स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर में मौजूद उस अज्ञात सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर किए जाने वाले साइबर हमले को क्या कहते हैं, जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को भी पहले से नहीं पता होता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्टूडेंट याद रखेंगे आपको उसे जीरो डे एक्सप्लॉइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो डे एक्सप्लॉइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था, जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को निर्धारित करता है? कौन से कन्वेंशन को अपनाया गया था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट वो आपका 1989 में अपनाया गया था। कब, किस वर्ष अपनाया गया था? 1989 में अपनाया गया था, याद रखेंगे 1989 में आपका अपनाया गया था। आगे देखिए स्टूडेंट 58 का आंसर बताइए। आतंकवाद के संदर्भ में लोन वुल्फ हमले से क्या तात्पर्य है? लोन वुल्फ हमले से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है किसी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी संगठन के सीधे आदेश के किया गया आतंकी हमला। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त बहुभाषी और ओपन सोर्स विश्वकोश विकिपीडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? विकिपीडिया की शुरुआत स्टूडेंट बताएंगे आपकी 2001 में हुई थी। कब हुई थी? विकिपीडिया की शुरुआत आपकी 2001, डेट याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के समृद्ध कपड़ा इतिहास और बुनाई कला को प्रदर्शित करने वाला प्रसिद्ध कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? याद रखेंगे ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल आपका अहमदाबाद में स्थित है। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देशों ने आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा को अपनाया, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन कहा जाता है? कितने देशों ने अपनाया है? तो याद रखेंगे आपके 20 देशों ने अपनाया है। कितने? 20 देशों ने। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया ने जकार्ता के स्थान पर किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया है? दक्षिण
एशियाई देश इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया है नए रूप में? स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे किसे घोषित किया है। तो उसने आपका नुसंतारा को घोषित किया है। जकार्ता से परिवर्तित करके कहाँ लाया है? नुसंतारा को बनाया है अपनी नई राजधानी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? युवा दिवस भारत में कौन सी डेट को मनाया जाता है? 12 जनवरी को आपका युवा दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। भारतीय चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम के साथ उपयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपीएटी का पूर्ण रूप स्टूडेंट बताएंगे क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटर ट्रेल। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 65 का आंसर बताइए। 5 उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स की स्थापना के समय इसका मूल नाम केवल ब्रिक था। इसमें एस दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष जुड़ा था? ये एस नाम है जो इसमें किस वर्ष में जुड़ा गया था? काफ़ी डीप लेवल का क्वेश्चन है, होमगार्ड की तरह स्टूडेंट जल्दी से याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कहीं एग्जाम में आ गया तो। 2010 में ब्रिक्स में एस जुड़ा था। कब? 2010 याद रखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश की राजधानी में प्रदान किया जाता है जो अन्य नोबेल पुरस्कारों के स्थान से भिन्न है? जल्दी से बताएंगे किस संस्था राजधानी द्वारा प्रतिवर्ष किस देश की राजधानी में प्रदान किया जाता है? किस देश की राजधानी में प्रदान किया जाता है? तो ये आपका ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। ओस्लो नॉर्वे याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? जल्दी से बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो एसटी की जनसंख्या स्टूडेंट मध्य प्रदेश में है। आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत में स्थित पश्चिमी घाट को इसके असाधारण वनस्पति और जीवों के कारण यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? यूनेस्को ने किस वर्ष इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो ये आपका 2012 में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2012 है। 69 का आंसर बताइए। थॉमस कप का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है जिसे 2022 में भारत ने पहली बार जीता था? थॉमस कप का संबंध आपका याद रखेंगे बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। उत्तर प्रदेश की राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम स्तर पर भू अभिलेखों के रखरखाव और फसलों के निरीक्षण का मुख्य कार्य किस अधिकारी को होता है? मुख्य कार्य जो है वो आपका लेखपाल का होता है। किसका होता है? लेखपाल का होता है। वार एंड पीस नामक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? युद्ध और शांति के जो लेखक है उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक आपके लियो टॉल्स्टॉय हैं। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 72। भारत में नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने वाला सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है आरटीआई एक्ट स्टूडेंट, याद रखेंगे आपका 2005 में आया था सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का एम्बेसडर बनाया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट का एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट आपका नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला एआई स्कूल स्टूडेंट आपका खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? जल्दी से बता देंगे। आपका एआई स्कूल केरल में खोला गया है। कहाँ पर? बी लिखना था, यहाँ पर ई लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो भारतीय मूल के हैं? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो भारतीय मूल के हैं कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। HW का प्रश्न है, हर सेट में आपको एक दिया जाता है। और 75 में से ओवरऑल स्कोर कमेंट करके जरूर बता देना कितना रहा और जीके जीएस में कितना रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और साथियों क्लास को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। कल स्टूडेंट हम मॉडल पेपर 13 करने वाले हैं। रात 8 बजे क्लास आएगी तो देखना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट। जो भी साथी इस मॉक टेस्ट को बाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाई कर सकते हैं। अगर आप बाई करना चाहते हैं स्टूडेंट, इसका फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछना स्टूडेंट। डेली जुड़े रहिए स्टूडेंट, आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है। मिलते हैं कल के सेट में, कल का सेट देखना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। एक बार क्लास को थम्स अप का बटन दबाकर लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट।